लास्ट वीडियो में हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज को समझे थे और अब जानेंगे कि उन सभी प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है और डिफरेंट टाइप्स के सम्स को उन सभी लॉग के प्रॉपर्टीज को ही अप्लाई करके कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखेंगे। तो सम्स नंबर 3 का जो पहला सम्स है 3 का वो 1 प्लस log a to the base 10 is equal to 2 log b to the base 10। यहां हम देख पा रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, लॉग के फॉर्म में है, ये भी लॉग के फॉर्म में है, बट ये जो नंबर है इसमें लॉग नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम दोनों में ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो एडिशन का ऑपरेशन है ये नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम होगा कि इसको भी हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में चेंज कर लेंगे, तभी हमारा दोनों के बीच हम ऑपरेशन कर पाएंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 1 की जगह लिखेंगे log 10 to the base 10। log 10 to the base 10 का वैल्यू तो 1 होता है, ये तो क्लियर है। नहीं क्लियर है तो पिछला वीडियो देखना है प्रॉपर्टीज का। दूसरा बात कि यहाँ log अगर हम a to the base a, b to the base b, 2 to the base 2, 5 to the base 5 भी लिख देते तो 1 ही होता, लेकिन 10 to the base 10 ही क्यों लिखे। यहाँ बेस 10 है इसलिए इसमें भी हमको बेस 10 ही लेना होगा। सेम बेस होने पर ही हम दोनों के बीच ऑपरेशन कर पाएंगे, इसलिए हम बेस 10 लिए और बेस 10 लिए तो यहाँ भी नंबर हमको 10 ही लेना होगा। या 10 और 10 दोनों सेम होगा तभी वैल्यू 1 हो पाएगा। आगे लिखते हैं log a to the base 10 is equal to log b का स्क्वायर to the base 10। इस 2 को उठाकर पावर लॉ से यहाँ पर हम लेकर आए, 2 को उठाकर पावर बना दिया। कोफिशिएंट में जो 2 था उसको पावर बनाए हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं कि ये दोनों में जब दोनों के बीच ऑपरेशन होगा तो एक सिंगल लॉगरिथम मिलेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे हैं ये भी सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम मीन्स यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ भी सिंगल लॉगरिथम है और इसको भी हम सिंगल लॉगरिथम ही बना दिए। अब दोनों के बीच जो ऑपरेशन होगा वो होगा log 10, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन होने से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ में। हम लोग अब सब जान चुके हैं ये सारा प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू log b स्क्वायर टू द बेस 10। क्या करना है, दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इक्वल है। अगर दोनों लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इक्वल है, दोनों से हम log को रिमूव कर दें, दोनों से log को हटा देंगे, log बेस 10 हटा देंगे। ऐसे कैंसिल नहीं करना है गलती से भी। log बेस 10 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 10a इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये बच जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं, a को एक्सप्रेस करना है b के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, a एक्सप्रेस हो गया हमारा b के टर्म में b स्क्वायर बाई 10। क्वेश्चन में बोला गया था a को b के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, हो गया। ये log 10 log बेस 10 को काटना नहीं है गलती से भी, ये हटता है। उसका रीजन है एंटी लॉग, और एंटी लॉग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको बस जस्ट केवल log बेस 10 को दोनों तरफ से हटा देना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो सम्स है 3 का b, वो बिल्कुल सेम टाइप का है जैसा 3 का a था। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई लॉग नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 के साथ हम लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10। log 10 टू द बेस 10 का मतलब हुआ 1 और 3 इंटू 1 का मतलब 3 ही रहा, कुछ भी। ये क्लियर है। प्लस log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log, यहाँ वही स्टेप है, सेम है ना। ये जो स्टेप है इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या करना है, इस 3 को उठा के यहाँ लाकर सिंगल लॉगरिथम बनाएंगे। ये भी सिंगल लॉगरिथम है, ये भी सिंगल लॉगरिथम है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ सिंगल लॉगरिथम इसको बनाएं, 10 का पावर 3 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log y स्क्वायर टू द बेस 10। अब क्या हो जाएगा, log, ये तो 1000 है, ये जो है ये तो 1000 है, 1000 इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन है तो 1000x, और यहाँ बेस 10 इज इक्वल टू log y स्क्वायर टू द बेस 10। फिर से वही बात, दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल है, log के फॉर्म में ये भी और ये भी दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी सिंगल log है, ये भी सिंगल log है, log बेस 10 हम रिमूव कर देते हैं। तो मेरे पास बच क्या जाएगा, 1000x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और लास्ट स्टेप हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1000। करना क्या था, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना था, x हमारा y के टर्म्स में आ गया।
नेक्स्ट है 4 का ए। ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम करेंगे, ये जो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो है ये सब तुम लोग छोटे क्लास में सीखे ना, या लॉग का कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, इतना हम लोग छोटा क्लास से सीखते हैं। 27 को लिख सकते हैं हम, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे और फिर उसका क्यूब, इसका भी क्यूब, 27 का भी क्यूब है, तो मीन्स ये 3 का पावर 9 होगा। तो हम ऐसा लिखते हैं 3 का पावर 9, और यहां ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 3 का पावर 9 टू द बेस 3। ऐसा क्या करेंगे, log बेस 2, अगेन log बेस 2, देन log बेस 3। ये 9 जो है वो पावर लॉ से, यहाँ पावर लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, 9 पीछे आ जाएगा कोफिशिएंट बनकर, यहां बन जाएगा 9 log 3 टू द बेस 3। अब हम क्या जानते हैं कि log 3 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा, 1 है ना। log a टू द बेस ए पढ़े हम लोग प्रॉपर्टी में, ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जब इतने पोर्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा मीन्स 9 इंटू 1 9। लिखते हैं log बेस 2, log बेस 2, देन log बेस 3, और ये है केवल और केवल 9 ही रहेगा, क्योंकि इस पोर्शन का वैल्यू जो है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 हो गया। 9 इंटू 1 मीन्स 9 ओनली। और यहां log बेस 2, फिर log बेस 2, और इस 9 को फिर से वही काम करेंगे ना, जैसा 27 के साथ थे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर टू द बेस 3, और इस 2 को उठाकर पीछे ले आएंगे। log बेस 2, अगेन log बेस 2, ये 2 पीछे आ गया तो ये क्या बन गया, ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, सॉल्व हो गया 2 log, अच्छा 2 log 3 टू द बेस 3। ये क्लियर है। और यहां होगा log बेस 2, log बेस 2, ये log 3 टू द बेस 3 का मतलब 1 होगा, जैसे यहां लिखे थे log 3 टू द बेस 3। log a टू द बेस से क्या होता है, प्रॉपर्टी को समझे हम लोग, ये 1 होगा। अब तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये जो है log बन गया log 2 टू द बेस 2, अगेन ये 1 होगा, और ये बेस 2 है, यहाँ बेस 2 हुआ। बेस कुछ भी हो, log 1 मीन्स 0, इसका आंसर हुआ 0। इस सम्स को देखते हैं। यहां भी हमको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम गौर करें इस गिवन एक्सप्रेशन में, तो इसमें रूट है 27 पे, यहां भी स्क्वायर रूट है, लेकिन 8 पे कोई रूट नहीं है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, log रूट 27 प्लस log 64 का स्क्वायर रूट माइनस log, और ये 1000 का स्क्वायर रूट। जस्ट हम क्या किए, 8 को स्क्वायर रूट ऑफ 64 लिखे। और ऐसा क्यों लिखे, तो ये बात अभी समझ में आएगा। अब यहां हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो है log 1 टाइम log लिखेंगे, और साथ में ये प्लस का साइन है तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, माइनस है तो डिवाइडेड बाई दिस। प्रोडक्ट लॉ और कोसेंट लॉ में हम लोग सीख चुके हैं। इसको हम लिखेंगे रूट 27 मल्टीप्लाई बाई रूट 64 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1000। क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब हम सब पे जब रूट बैठाएं तो इसका क्या फायदा हुआ, यहां देखते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब इंडेसेस में सीखे होंगे, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। तो इस पे भी पावर हाफ है, इस पर भी पावर हाफ है, इस पर भी पावर हाफ है। तीनों पे पावर हाफ होने के कारण हम एक बार लिख सकते हैं, एक बार में पावर हाफ बाहर में दे सकते हैं इस तरह से, अपॉन
1000 और इसके ऊपर लिख सकते हैं पावर हाफ। समझ आया? यहाँ स्क्वायर रूट देने का फायदा क्या हुआ, सब पे हाफ है पावर हम ऊपर बैठा दिए, और यहाँ log 1.2। अब ये क्या होगा, log ऊपर न्यूमरेटर में जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो ऐसा लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 10 का क्यूब, सभी का क्यूब है, और पहले से ही यहाँ हाफ है पावर, क्यूब 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 सबके लिए एक क्यूब दिए बाहर, और पहले से हाफ था उससे मल्टीप्लाई हो गया पावर। इंडिसेस में सीखे होगे ये सब, कुछ नहीं सीखे तो इंडिसेस को भी पहले अच्छे से करना है लॉग करने के पहले। अब क्या है, ये हो गया हमारा ऊपर न्यूमरेटर में लॉग 12/10, 12/10। अब क्या होगा, ये पावर लॉ से इस तरफ आएगा, कोफिशिएंट बनकर 3/2, और लॉग 12/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 12/10 मीन्स 1.2 ऐसा होगा, और नीचे भी क्या है log 1.2। ये तो समझ में आ गया ना, 12/10 क्या होगा, 12/10 ये हो जाएगा 1.2 है ना, ये होगा 1.2। तो log 1.2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर होगा हमारा 3/2। ये हुआ आंसर, यही हमारा आंसर है। लॉग करने से पहले इंडिसेस को बहुत अच्छे से कर लेना है, और उसके बाद लॉग को करना है। अब जो सम्स देख रहे हैं बोर्ड पे, तो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद होगा, log a to the base b मल्टीप्लाई बाई log c to the base a इज इक्वल टू, a और a था इसको रिमूव कर देते थे, बन जाता था log c to the base b। c और b बचता है, जिसमें b बेस है, b ही बेस रहेगा, याद है? इसी प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई करना है। ये 4 और 4, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 4 और 4 दोनों सेम है, 4 और 4 को रिमूव कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 5 और 3, तो हम लिखेंगे log 5 to the base 3। बाकी हम कॉपी कर लेते हैं ऐसा, log 6 to the base 5 मल्टीप्लाई बाई log 7 to the base 6 मल्टीप्लाई बाई log 3 to the base 7। फिर अगेन 5 और 5 क्या है, यहाँ सेम है, तो हम लिखेंगे इसको log 6 to the base 3, इन दोनों को सॉल्व किए, बाकी कॉपी कर लेंगे, 7 6 log 3 to the base 7। इसको और एक तरह से बना सकते हैं, फिलहाल ये 6 6 सेम है, तो हम 6 को रिमूव करेंगे, 7 to the base 3 और अगेन log 3 to the base 7। यहाँ तो दोनों ही सेम है, 3 और 7, किसी को भी अप्लाई करके 7 और 7 को हम हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा log 3 to the base 3, और इसका वैल्यू होगा 1। आंसर हुआ हमारा 1। और एक वे से इसको कर सकते थे कि पहला जो एक्सप्रेशन था इसको हम लिख सकते थे log 4 on log 3। ये सीखे थे ना ऐसा, log a to the base b के बारे में क्या हम लोग सीखे थे, log a by log b, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में, ये पढ़े थे। इसको नहीं याद है तो प्रॉपर्टी में जाकर देखना है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं log 5 by log 4। अगेन इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं log 6 to the base 5 है, तो log 6 to the base log 5, log 7 to the base log 6, और आगे लिख सकते हैं log 3 to the base और एक तरह से सम्स को बना सकते हैं, जैसे साइड में यहां देखते हैं। और एक टाइप से कैसे बन सकता है कि अगर हम पहले एक्सप्रेशन को ऐसा लिख दें log 4 by log 3, याद है ना, ये भी सीखे थे, log a to the base b को हम लिख सकते हैं log a by log b, ऐसा लिख सकते हैं, याद है? तो सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, तभी सम बनना पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे log 5 upon log 4, अगेन log 6 by log 5, then log 7 by log 6 और log 3 by log 7। ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा 1।
ये भी एक तरीका है सम्स को सॉल्व करने का। हम लोग 4 के लास्ट सम्स में पहुंच गए। यहाँ ध्यान ये देना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें ये पहला एक्सप्रेशन सिंगल लॉगरिथम है, ये भी सिंगल लॉगरिथम है, ये भी सिंगल लॉगरिथम है। इसके पहले 3 कोफिशिएंट है, तो इस 3 को उठाकर पहले हटा देना है यहाँ से, ताकि हम सिंगल लॉगरिथम में जो प्रोडक्ट लॉ कोसेंट लॉ होता है ना, उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, जो सिंगल लॉगरिथम है, और जो सिंगल लॉगरिथम नहीं है उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 उठकर इधर गया, पावर बन गया 5/3 पे पावर लग गया 3 प्लस log 1/9 टू द बेस 10। एक बार इसको और कॉपी कर लेते हैं, 384/5 log 81/32 टू द बेस 10 प्लस log, यहाँ भी बेस 10 है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 125/27, और बेस यहाँ 10 है, log 1/9 बेस 10। क्या करेंगे, यहाँ प्लस 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 का साइन है, मतलब प्रोडक्ट लॉ लगेगा। सभी नंबर्स को हम एक बार लॉग लिखकर, सभी नंबर को log बेस 10 लिखकर सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का साइन होता तो हम डिवाइड कर देते उसको, सभी प्लस का साइन है तो क्या करेंगे 384/5 मल्टीप्लाई बाई 81/32 मल्टीप्लाई बाई 125/27 एंड 1/9। सबको क्या कर दी, log बेस 10 को एक बार लिखे, log बेस 10 को एक बार लिखेंगे और सभी नंबर्स को प्लस में जो एक्सप्रेशन है ना, जो नंबर है वो मल्टीप्लाई किए। अब क्या करना है, इसको काटना है। पहले इसको काट लेते 27 3 जैसे काटने में जैसे सुविधा हो वैसे काटना है। 27 भी टेबल से काटे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो छोटे छोटे नंबर से काट सकते, 3 से 9 से, है ना। और ये 3 से 3 टाइम्स चला गया। देन ये 4 से काटते, 4 8 जा, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, देन 8 12 जा एंड 3 4 जा। ऊपर क्या बच गया, ये 5 25 जा। ये आया हमारा log 425 मीन्स 425 का 100 टू द बेस 10, और इसको लिख सकते हैं हम log 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और फिर इस 2 को पावर लॉ से पीछे ले जाएंगे यहाँ, तो 2 यहाँ आया और 10 टू द बेस 10, इसका मतलब हुआ 2 into 1 मीन्स 2, ये हमारा आंसर है। log 10 टू द बेस 10 1 होता है, तो 2 into 1 is 2।